जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और आज मैं पत्रकारिता के बारे में, छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं अग्रदूत प्रेस में। इसके संपादक श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी मेरे साथ में हैं। प्रेस क्लब के विभिन्न पदों में रहे हैं, आप उपाध्यक्ष रहे हैं, महासचिव रहे हैं और 17-18 के आप अध्यक्ष पद का भी कार्यवाहन वहन कर चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है कि और लगातार अगर किसी बात कहें पत्रकारिता में तो अग्रदूत और श्री के शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा पर्यायवाची हैं। दोनों एक दूसरे से जाने जाते हैं। अगर के भाई कहीं पर है तो वो अग्रदूत वहाँ पर है और अग्रदूत कहीं पर है तो के भाई वहाँ पर है। अपनी सेवाएं 93 से लगातार देखिए कि 21, 28, 29 साल का समय आपने एक संस्थान में गुजार दिया। हालांकि थोड़े समय के लिए अमृत संदेश का भी उनका अनुभव है। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक शुरू किया कि बड़े मन में था कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार और पत्रकारिता के बाद अवसर करें। मुझे यहाँ पर काम करने का अवसर मिला है। बहुत सारी बातें के भाई से जानेंगे। के भाई कैसा लगा अग्रदूत का ये सफ़र? एक बड़ा 25 साल तो हो गए सिल्वर जुबली आपको। जी, ये बहुत ही भावनात्मक सवाल है कि अग्रदूत में मैं जब ज्वाइन किया 1993 में, उससे पहले से ही मुझे एक लगाव पैदा हो गया था कि मुझे पत्रकार बनना है। जब मैं कॉलेज में था तो विभिन्न प्रकार की विज्ञप्ति बना करके उसे प्रेसों तक पहुंचाता था और अपने कॉलेज में मैं एक राजनीतिक परिषद के कार्यक्रम में मैं रमेश नैयर जी को संवेद शिखर के उस समय संपादक थे चौबे कॉलोनी से, अपनी स्कूटर में बैठा के लेके गया था। और वो जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ से मेरी एक सोच, मानसिकता बन गई थी कि प्रेस में जाना है। और 93 से जब मैंने प्रेस में ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे यहाँ के प्रधान संपादक विष्णु सिन्हा जी का अपार स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और विष्णु सिन्हा जी के सानिध्य में जो कुछ भी मैं सीखा या जो कुछ मैं आज हूँ, तो उसमें उनका एक बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने प्रेस के प्रति ये कहा कि प्रेस आपको छोड़ना नहीं है, प्रेस को चलाना है। और इस प्रेस में सबसे खासियत यह है कि एक परिवार की तरह हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। कोई कर्मचारी के रूप में नहीं है। जब आपको जरूरत है मालिक सामने रहता है, मालिक ही नहीं भैया बोलते हैं। आज भी हमारे प्रधान संपादक संजय सक्सेना जी हैं तो उनको भी हम भैया बोलते हैं। एक पारिवारिक वातावरण में यहाँ पे काम होता है। यहाँ भी कभी वेतन को लेकर के, किसी कर्मचारी संगठन को लेकर के कोई भी मांग, इस प्रकार की घटनाएं अग्रदूत में कभी नहीं रही। जो भी रहा परिवार के रूप में काम किया। जैसे टिकेन टिकरिया जी यहाँ पे लंबे समय तक काम करते रहे, छत्तीसगढ़ के एक लेखक के रूप में उनका योगदान रहा है, जिनके साथ मैंने काम किया। वैसे केशव प्रसाद वर्मा ने 1943 में जब ये अखबार को शुरू किया तो अंग्रेज के खिलाफ एक संघर्ष के रूप में पत्रकारिता को सामने करके उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। फिर स्वराज प्रसाद द्विवेदी जी जैसे अग्रदूत में रहे, फिर राजनारायण मिश्रा, गोपाल ओरा जी और फिर राजेश दुबे जी, फिर ऐसे बहुत सारे छत्तीसगढ़ के, जैसे तरुण छत्तीसगढ़ के प्रधान संपादक जी हैं कौशल किशोर मिश्र जी, वो भी अग्रदूत में रहे, मोहन राव जी अग्रदूत में रहे। इस प्रकार से अग्रदूत एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में रहा, जो बड़े बड़े पत्रकार यहाँ से निकल के बड़े प्रेसों में गए हैं, जो अपना नाम रोशन किए, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए। 1982 में ये दैनिक हुआ। जी हाँ, वो 1982 में, उससे पहले तक जो पाक्षिक रूप में चल रहा था, भारतीय भंडार मालवीय रोड से प्रकाशन इसका जारी रहा। और वो फिर अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो फिर एक विष्णु सिन्हा जी को लगा कि इसको दैनिक के रूप में सामने आना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक के रूप में, शांत दैनिक के रूप में अग्रदूत स्थापित हुआ। और एक शांत का अखबार जो तात्कालिक खबर जानने की लोगों में जिज्ञासा होती है, जो आज टीवी उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है, जो एक बिजनेस के रूप ले चुका है, वो चीज की सोच एक विष्णु सिन्हा जी के दिमाग में आई और अग्रदूत एक शांत दैनिक के रूप में सामने आया। और घूम घूम के पत्रकारिता, ना मोबाइल की सुविधा, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। पुलिस बीट में भी जाना है, एक थाने में भी आपको जाना है, थाने से लेकर के कलेक्ट्रेट जाना है, अदालत जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, जीआरपी में जाना है, क्या केस हो। इस प्रकार से शहर भ्रमण करके हम 1 बजे तक आ करके अपनी खबर कंप्लीट बनाते हैं और 3 बजे तक निर्धारित आपको खबर निकाल देना है। मेरा कहने का मतलब है कि समय का बंधन, समय की गुणवत्ता के साथ साथ समय का बंधन शांत दैनिक में महत्वपूर्ण होता है, और जिस पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास लगातार करते हैं। अब तो सुविधाएं बढ़ गई हैं, मोबाइल आने से, सोशल मीडिया के आने से आपको कच्चा माल तो मिल जाता है। लेकिन पहले जो अपन संघर्ष करते थे, मैंने 1993 में जब शुरुआत की तो मैं साइकिल से निकलता था, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की रिपोर्टिंग किया,
जीआरपी किया और इधर अदालत का रिपोर्टिंग कर है। दोपहर में कुछ घटना हो रही तो तत्काल दौड़ते थे, पुलिस के कहीं घटना हो रही है तो उसमें जाते थे। फिर लगातार विजय मिश्रा जी मेरे अग्रज रहे हैं और लगातार उनके साथ घूम के मैंने ये सब चीज़ को सीखा। वो आज मेरे साथ यहाँ पे सहकर्मी के रूप में है। और हम लोग जो उस समय घूमते थे वो पत्रकारिता का दौर जो था, एक मेहनत जो लगती थी साइकिल में इतने जगह से जाना सोचना, आज वो स्थिति नहीं है। ये सुधार के है, तकनीकी सुविधाएं हैं, आपके पास खबर ज़्यादा हो गया है। पहले छोटी छोटी खबरों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ये रहा। उसके बाद जो हमने कभी पहली चीज़ है कि हमने वेतन के लिए नहीं, परिवार के लिए काम किया है। और अखबार जो है वो इस स्वतंत्रता के है, तो पत्रकार को जो स्वतंत्रता चाहिए वो अग्रदूत ने सभी पत्रकारों को दिया है। जिसको हमको देखने को मिलता है कि मेरे साथ यदि कोई घटना हो रही है, मैं खुद भुक्तभोगी है तो अपने अखबार में छाप सकता हूं कि नहीं छाप सकता हूं। मेरे से कोई घूस मांग रहा है या मेरे को कहीं कोई घटना हो रही तो उसको मैं लिख सकूं, ये स्वतंत्रता पत्रकार के पास केवल अग्रदूत में नजर आता है। बाकी जगह जो पत्रकार रहते हैं वो अपने ही अखबार में किसी न किसी के संपादक के या मालिक कहीं नहीं, या ये खबर उस लायक नहीं, इस ढंग से रुक जाता है। मेरे को सबसे बढ़िया सानिध्य प्राप्त हुआ, ये खुल के लिखने वाली बात जो बात करता हूं तो शालिग्राम शर्मा जी का याद आता है, जो हमेशा ही अधिकारियों को लेकर के या शहर में जितने भी घटनाएं होती थी, सट्टा का लेकर के हर प्रकार की जितने घटनाक्रम होता था उनके पास सबसे पहले पहुंच जाता था। और अग्रदूत में 8 कालम में एक बड़े ढंग से अधिकारियों के खिलाफ खुलकर लिखने में उनका एक सानी रही है, अपना एक दौर रहा है उनका। शालिग्राम शर्मा जी का एक दौर रहा है। जब वो एक शालिग्राम शर्मा जी को याद करोगे तो एक आता है कि कटरे पाठक सावधान, शालिग्राम वो वाला है जो शीशे से पत्थर तोड़ता है। ये 8 कालम हेडिंग जो रहा, अधिकारी इतने बड़े, आजकल इस टाइम के हेडिंग लिखावट नजर नहीं आएगी। एक चाटुकारिता की दौर से अलग हटके अग्रदूत ने अपना स्थान बनाया है, जिसको हम लोग आगे भी बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि जहां से मैंने 93 में पत्रकारिता शुरू की, वहां पे संजय सक्सेना जी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे एक संपादक के रूप में यहाँ स्थान दिया। और मैं उस पद को, गरिमा को ध्यान में रखते हुए, अग्रदूत की अपनी एक गरिमा है, विष्णु सिन्हा जी, केशव प्रसाद वर्मा जी, ऐसे लोगों के जो संस्थान हैं, जैसे मैं संपादकों के नाम गिनाऊं तो वो उनके जो गरिमा बना के रखी उसको बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है। लगता है कि अग्रदूत में सोच की लकीरें, और शालिग्राम शर्मा में हमको मामा कहा करता था, छायावादी लेखन में जूता भी मार दिया मखमल मर लपेट कर, और आदमी कुछ कर भी नहीं सकता था। बहुत सारी लिटिगेशन का भी, बहुत सारे न्यायालय प्रकरण भी हुए हैं जिनका सामना करना पड़ा अग्रदूत को। वो भी एक दौर था, लेकिन अग्रदूत ने स्वतंत्रता की जो मिसाल होती है उसको छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में तो कम से कम मुझे ध्यान आता है, जहाँ तक 30 साल की, उसको कायम रखा है। और बड़े अद्भुत लोग हुए हैं, क्योंकि भाई बड़े भावुक हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे, क्योंकि भाई बहुत अच्छा एक प्रेस क्लब का भी एक दौर रहा है आपका, और आपने और भी देखा है। तो और भी लोग का, कौन से लोग हैं जो याद आते हैं छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता में, अगर कुछ नाम लें तो अपन? जैसे मैं बोला कि मैं अग्रदूत तक सीमित रहा हूं, और अग्रदूत में मेरे साथ जिन लोगों के काम करने का अवसर मिला, राजेश दुबे जी, मतलब जितने लोगों का, गोपाल ओरा जी, राजनारायण मिश्रा जी का हर शाम उस समय रोज इंतजार करते थे लोग। इस प्रकार के वरिष्ठों के साथ जो मेरे को टिकेन टिकरिया जी का हमेशा साथ रहा है, अनिल पुसतकर जी कुछ समय यहाँ पे रहे, तो ऐसे मेरे को जो लोगों का साथ मिला, संसर्ग मिला, वो अग्रदूत से ही प्राप्त हुआ। मुझे जो कुछ भी ज्ञान और सम्मान मिला है वो अग्रदूत की देन रही है। मधुसूदन शर्मा को भी, मधुसूदन शर्मा के साथ, आप तपेश जैन जी के साथ, आपके साथ आज की जनधारा अग्रदूत जब एक संस्थान थे, तो उस समय भी रात में आप लोगों के साथ काम करने का अवसर मुझे मिला, ये गर्व की बात है। और उसके बाद जब सम्मान जो अग्रदूत में मिला है वो मैं देखता हूँ प्रेस क्लब में मुझे प्रशांत शर्मा जी, प्रकाश शर्मा जी, ब्रिजेश चौबे जी, इन सबका एक स्नेह आशीर्वाद मिलता रहा, जिसके चलते हुए 2003 में, मेरी उम्र क्या रहेगी, 23 साल, 1970 का जन्म है, 93 में मैं पत्रकारिता में आ गया। 2003 में रायपुर प्रेस क्लब का मैं एक राज्य निर्माण के तत्काल बाद महासचिव बन गया। प्रकाश शर्मा जी अध्यक्ष थे उस समय। एक निर्वाचित महासचिव के रूप में जो काम करने का
अवसर मिला। उस समय प्रेस क्लब में हमने देखा कि एक मुरम था वहाँ पे, उसको चारों ओर कंक्रीट कराना, फिर एक बिल्डिंग के लिए काम करना कि छोटा हो रहा था, राजधानी बन चुका था रायपुर, तो उसके लिए 70 लाख के ऊपर बिल्डिंग को स्वीकृत कराना। उसके बाद फिर ब्रिजेश चौबे जी के साथ काम करने का 2012 में अवसर मिला, तो वहाँ पे पार्किंग की सुविधा को लेकर के संजय वाजपेयी जी का सहयोग मिला। फिर लता उसेंडी के साथ मिल के सहयोग से वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट का बना। इन सब कार्यों को चलते चलते आगे फिर एक घेरा बन गया प्रेस क्लब का, एक अलग कैंपस हो गया है। उसके बाद लगा कि द्वार बहुत पुराना अंग्रेजों के ज़माने का द्वार था, तो 2017-18 में जब मुझे पत्रकार साथियों का स्नेह आशीर्वाद फिर से प्राप्त हुआ और मैं जब प्रेस क्लब अध्यक्ष बना, तो मुझे एक वहाँ पे दोनों फुहारे जो बंद थे लगातार, जो प्रेस क्लब की एक पहचान है वहाँ पे, फुहारे को लेकर के, गेट को लेकर के, अंदर के AC जो लगातार जो हॉल हमने बनाया था वो खराब थे। इस प्रकार से संस्था को खड़ा करने के साथ साथ पत्रकारों के हित में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर हमने आज ही के दिन 2017 में 2 अक्टूबर को हमने एक विशाल प्रदर्शन किया था प्रदेश भर के पत्रकारों को लेकर के, जिसका परिणाम ये रहा कि संकल्प पत्र में कांग्रेस ने इसे शामिल किया कि पत्रकार सुरक्षा कानून हम लाएंगे। लेकिन हमें अभी तक इंतजार है कि वो कानून जल्दी से जल्दी आ जाए, पत्रकारों को एक सुरक्षा का वातावरण मिले। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित राज्य है। इसके साथ ही 4-5 ऐसे पत्रकार बिलासपुर में देखे, महासमुंद देखे, बस्तर में देखे, ऐसे हमारे पत्रकार शहीद हुए हैं। तो एक सुरक्षा का वातावरण जितना रहेगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से पत्रकार प्रदेश की जो सेवा करेंगे, ये एक किसी भी क्षेत्र के विकास में, प्रदेश के विकास में, राष्ट्र के विकास में पत्रकारों की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जो संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आम जनता को, उसका उपभोग और उपयोग दोनों ही पत्रकार करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हो गई कि भाई आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी है। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।